डिजिटल थर्मामीटर की अगर बात करें तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ऑलमोस्ट सबके घरों में मिल जाते हैं। जब ये ख़राब हो जाते हैं आप इसको फेंका मत कीजिए, आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो है टेक के ऊपर। तो यहाँ हमारे पास है एक डिजिटल थर्मामीटर। ये मैंने प्लास्टिक की बॉडी से इसकी चिप को बाहर निकाल लिया है। देखिए ये यहाँ लगी हुई थी, ठीक है ना। इसको मैंने खींचकर बाहर निकाल लिया। जब हम इसको खींचकर बाहर निकालते हैं ना तो इसकी जो दो वायरिंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर की तरफ ये देखिए छोटी सी वायरिंग है, ये टूट जाती है जब भी हम इसको बाहर निकालते हैं। तो ये टूट चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे जोड़ना है, ठीक है ना। कंपनी ने बहुत बारीकी से इसको जोड़ा होता है ताकि ये निकालने पर अपने आप मतलब ना निकले। जो निकालोगे तो टूटेगी टूटेगी, ठीक है ना। तो उसको भी मैं जोड़ना सिखाऊंगा आपको, बहुत इजीली आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जुड़ी हुई थी, एक तो ये टूट चुकी है। दूसरी बात है थर्मामीटर वैसे भी काम नहीं कर रहा, तो एक ये वायर टूट गई है, इसको भी हम जोड़ लेंगे। देखिए दो वायर जुड़ी हुई हैं, दो जो एक्स्ट्रा कॉलम है वहां पर जो वायर लगी हुई थी वो टूट चुकी है, उसको हम बाद में जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा। इसको जोड़ने के लिए आप हल्के सोल्डर का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे 10 वॉट या फिर 25 या 20 वॉट पर चलने वाला। ज़्यादा गर्मी के कारण ये जो आपकी चिप है वो ख़राब हो सकती है। देखिए कितनी बारीक वायर है। ये भी वैसे निकल जाता है आगे से, तो ये यहाँ पर नहीं निकल रहा है मेरे केस में, तो कोई चक्कर नहीं, बिना निकाले हम इसको जोड़कर दिखाएंगे आपको। तो गाइज इसमें जो मैं सोल्डर यूज़ करूँगा ना, मैंने खुद का बनाया हुआ सोल्डर ही इसमें मैंने यूज़ किया है। अभी वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, कोई वीडियो लंबी हो जाती है उससे, बट कोई बात नहीं। आपके पास जो सोल्डर आप उसको यूज़ कर लेना, नहीं तो इस चैनल में आप सीख सकते हो कैसे सोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर रिबन लगी हुई थी प्लास्टिक की, ठीक है ना। यहाँ प्लास्टिक से ये जुड़ा हुआ, तो मैंने इसको काट कर निकाला है। तो अब इसको जब जोड़ना होगा तो हमें टेप लपेटनी होगी ऊपर। देखिए ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। जब मैं इसको बटन को क्लिक करता हूँ, सेल इसमें डला हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा सेल है, मतलब पूरा फुल चार्ज सेल है, फिर भी ये नहीं चल रहा बटन दबाने पर भी, ठीक है। तो सेल को अब साइड में करते हैं। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या थी, ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम सेल डालते हैं ना वहाँ पर ही कोई चक्कर है कि जो इसकी सप्लाई है वो आगे नहीं जा रही, ठीक है ना। डिस्प्ले बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ जमा हुआ है, ध्यान से देखिए। एक मिनट देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ जमा हुआ है। ये क्या जमा हुआ कि यहाँ पर एक सेल लीक हो गया था, मतलब इसमें पड़ा रह गया और लीक हो गया। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है, सेल इसमें से निकाल देना जब भी आपने यूज़ करना, नहीं तो ये हालत हो जाती है। तो ये लगा हुआ है शायद इसका फ्यूज़, ठीक है। तो ये जो सेल लीक हुआ है ना, इसको हमने यहाँ से साफ करना है सबसे पहले, क्योंकि इसके कारण भी ये सेल है जो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जो इसका करंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखिए गाइस मैंने तो यहाँ पर इसको क्लीन कर लिया, साफ कर लिया किसी स्प्रिट की मदद से। किसी कपड़े पर हमने स्प्रिट लगाकर इसको अच्छे प्रकार से साफ कर लिया। देखिए आप अच्छे प्रकार से जो इसके ऊपर जमा हुआ था सब मैंने निकाल दिया, स्प्रिट लगाकर कपड़े से मैंने साफ कर दिया। यह ध्यान रखना है आपने स्प्रिट वाला कपड़ा और कहीं नहीं लगाना, सिर्फ इस एरिया पर लगाना है, ठीक है। और इस एरिया को साफ करना है। देखिए ये इस एरिया को भी, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये पतली पतली लाइंस आपको दिख रही हैं सभी आपने साफ करनी है जो चमक रही हैं, ठीक है ना। तो इस यही वो चीज़ें जहाँ पर आपका जो करंट है वो टच करेगा, मतलब सेल लगेंगे और बटन लगेगा, तो इन एरिया को ही साफ करना। बाकी की चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, नहीं कुछ भी करना, ठीक है ना। तो नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्लीनिंग करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो ये इसका बजर है, ठीक है ना। तो ये बजर ही आवाज़ करता है जब हम इसका बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो बजर की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं, अगर बजर ख़राब भी हो जाए तो भी कोई चक्कर नहीं, हमारा थर्मामीटर चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने बटन को भी साफ़ कर लिया है। पहले तो ये सेल जो लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो दो पत्तियां हैं देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको भी मैंने निकाल कर अच्छे प्रकार से स्प्रेड से साफ कर लिया। यहाँ पर भी गंदगी लगी हुई थी, जो सेल लीक हो गया था उसकी, इस कारण से वो करंट आपस में अटैच नहीं हो रहा था, ठीक है ना, सेल का जो वोल्टेज थी। तो यहाँ पर भी मैंने साफ कर लिया इस बटन को, जो कि यहाँ पर टच होता है, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि इस पर हल्का हल्का स्प्रेड लगाना है, ज़्यादा मत लगाना, ठीक है ना। तो अच्छे प्रकार से सूखने देना है स्प्रेड लगाने के बाद। यहाँ पर भी आपने हल्का स्प्रेड लगा के साफ कर लेना है, फिर कपड़े से इसको साफ कर लेना, पोंछ लेना है, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ पर स्प्रेड नहीं लगाना, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कपड़े से जिससे मैंने इसको साफ किया था, वहाँ पर इसके दाग भी लग गए हैं। जो इसके ऊपर जमा हुआ था वो सारा कपड़े के ऊपर जम गया है। देखिए ये सेल का दाग है, जो सेल लीक हो गया था ना वो इसके ऊपर जम गया था, तो वो मैंने साफ कर लिया है, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से ये चलेगा, बिल्कुल 100% चलेगा। बट पंगा यही है कि जो इसकी दो वायर टूट गई है निकालते समय, उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। बट अभी ये चलेगा ज़रूर, ठीक है ना। जो दो वायर हमारी टूट गई थी ना, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी,
उससे क्या होगा कि जब ये चलेगा ना इसके ऊपर एरर लिखा आएगा, ठीक है ना। तो एरर जो होगा वो वायर की जब हम अटैचमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर इस प्रकार से इसको फिक्स कर लेना। तो इसकी जो पहले रिबट थी वो तो टूट गई है, क्योंकि मैंने कट कर ली थी। अब इसको चिपकाना पड़ेगा किसी चीज़ से ताकि ये हिले ना। तो इसको जब आप दबाओगे पीछे से तभी ये जो सेल है उसके साथ जुड़ पाएगा और इसकी डिस्प्ले ऑन होगी। अगर आप इसको दबाओगे नहीं अच्छी प्रकार से तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऐसी वर्क करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लीनिंग करने के बाद ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो अब देखिए इसको मैं दबा कर रखता हूँ और देखिए यहाँ से भी दबाऊंगा और बटन को क्लिक करूंगा। देखिए अभी पूरी तरीके से सेटिंग नहीं, मेरे चिप अच्छी प्रकार से सेट नहीं की है। एक बार पीछे से देख लेते हैं। देखिए अंदर नहीं गई है। तभी मैंने आपको कहा अच्छी प्रकार से जब ये टच होगी ना, सेल की जो 2 पत्ती हैं उसके साथ टच होगी तभी ये ऑन होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये ऑन हो गया, देखिए क्योंकि मैंने इसको दबाया है। तो 2 जगह से इसको दबा के रखना पड़ता है पीछे से, एक तो सेल वाली जगह पर और एक जहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है उसके बैक वाले एरिया पर। तो जब इसको दबाते हो तभी ये ऑन होता है। देखिए अब ये फिर से हिल गया, तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से दबाऊंगा पीछे से और ये ऑन होगा। देखिए ऑन हो गया, ठीक है ना। तो पूरा प्रेशर पीछे से थोड़ा सा रखना पड़ता है ताकि जो इसके पॉइंट है वो आपस में मिलकर एक दूसरे से टच हो जाए और ये वर्क करने लग जाए। तो आपके सामने ये ऑन हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था पहले, सेल डालने पर भी ऑन नहीं हो रहा था। तो वो पंगा क्या था कि जो सेल इसके ऊपर लीक हो गया था उसको साफ करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप इसको ध्यान से समझ लो। जब अगर आपका ये ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सेल लगा हुआ है या जो भी जहाँ पर भी कनेक्शन है उसको साफ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अगर आपका ऑन हो रहा है सिर्फ एरर लिखा आ रहा है, बार बार एरर 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 ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, तो आपके अंदर की वायरिंग टूट चुकी है, जैसे कि मेरी इस केस में टूट चुकी है। तो उसको हम अब जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब ये ऑन तो हो गया, अब थोड़ी देर बाद इसमें एरर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 वायरिंग तो लगी हुई है इस बजर की, तो यहाँ पर जो 2 वायर टूटी थी अब हम उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले सोल्डर जो है छोटा वाला लेना है, बारीक, जो हमारी सोल्डिंग कर सके, जो मोबाइलों में सोल्डिंग करते हैं ऐसा कोई भी सोल्डर लेना है। या आप वो भी ले सकते हो जो हमने खुद बनाया है, ठीक है ना। आप उससे देखकर भी आप बना सकते हो, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसको आप वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए वायर हमारी छोटी पड़ गई हैं क्योंकि ये यहाँ से ही टूट चुकी हैं। अब हमें इसके साथ और वायर जोड़नी पड़ेंगी ताकि हम यहाँ पर सोल्डिंग कर सके। तो इसी साइज़ की मेरे पास ऑलरेडी एक वायर पड़ी है। मेरे पास एक पुराने से रेडियो से ये वायर निकली थी, ठीक है ना, ये कॉइल निकली थी, इसके ऊपर ये वायर लिपटी हुई थी। तो देखिए सेम वही वायर है, उतनी पतली वायर है इसमें भी, देख सकते हो आप। देखिए कितनी पतली वायर है। अगर आपके पास पतली वायर ऐसी नहीं हो तो किसी मोटर से निकाल सकते हो, पुरानी मोटर, या फिर कोई ट्रांसफार्मर से निकाल सकते हो। छोटे से ट्रांसफार्मर से भी इतनी बारीक बारीक तारें आपको मिल जाएंगी। अगर इतनी बारीक नहीं मिलती तो आप सिंपली कोई भी लगा दीजिए। वैसे जो जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर हमें इस चिप को अंदर फिट करना है, तो जितनी बारीक तारें होंगी उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसके साथ जोड़कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके साथ इस प्रकार से अटैच कर ली है। तो अटैच तो ये हो चुके हैं, देखिए काफ़ी मजबूती से मैंने आपस में इनको घुमाकर जोड़ लिया है, ठीक है ना। अब हमने इसकी सोल्डिंग करनी है, मतलब इसको सोल्डिंग कर जोड़ना है आपस में, ताकि ये आपस में हिलकर टूटे ना कभी भी, ठीक है ना। तो इसकी सोल्डिंग कर लेंगे, पर सोल्डिंग करने के बाद ये आपस में अंदर जाकर जुड़ सकती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दें, ठीक है ना। अगर नेल पॉलिश लगाएंगे ना तो वो क्या होगा, ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे अंदर जाकर। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी नेल पॉलिश की, तो आपस में ये जुड़ेंगी नहीं, ठीक है ना, शॉर्ट नहीं होंगी। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ कर यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर हम इसको जोड़ सकें, ठीक है ना, इस एक्स्ट्रा वायर को जो हमने साथ में लगाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डिंग भी कर दी है, ठीक है ना, और ऊपर से इनके ऊपर नेल पॉलिश भी लगा दी है। देखिए अभी रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर नेल पॉलिश की कवरिंग चढ़ गई है। अब ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होगी अंदर जाकर, ठीक है। नेल पॉलिश को सूखने के बाद हमने आगे की यहाँ पर सोल्डिंग कर देनी है, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ पर सोल्डिंग करनी है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो एक मिनट, इस चिप को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वायर यहाँ से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसकी वायरिंग को अंदर की तरफ कर देंगे, जो ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है ना। यहाँ से इसको अंदर कर देंगे और चिप को यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। अंदर डालने से पहले एक बार हम इसको चलाकर भी देख लेंगे कि कहीं ये
ये तो नहीं है कि वर्क ना कर रहा हो और हमें फिर से इसको निकालना पड़ जाए। तो अभी वायरिंग लगी हुई है, सेल भी डला हुआ है, तो हम एक बार फिर से इसको चलाकर देखेंगे क्या ये टेम्परेचर दिखाने लग गया है, कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फिर इसमें एरर लिखा तो नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपके डिजिटल थर्मामीटर में एरर लिखा आएगा ना, तो समझ लीजिए वायर उसकी टूट चुकी है। देखिए ये LO लिखा आ रहा है ना, देखिए ये अभी टेम्परेचर इसने दिखाया था। ये ऐसे ही करता है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसी ही है कि LO लिखा आता है और फिर ये टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है ना। एक बार हम फिर से ऑन करेंगे बटन दबाकर, तो यहाँ पर देखिए ये LO पता नहीं क्या लिखा आता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिखा रहा है 98.6 जो इसका टेम्परेचर अभी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब गर्मी होगी तो ये उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ही ये 2 वायरिंग थी वो इसी की थी, आगे की जो इसकी नोक लगी हुई है जो टेम्परेचर मॉनिटर करती है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर दिखाने लग गया, तो इसका मतलब जो हमारी वायरिंग है, जो हमने सोल्डिंग की है, वो बिल्कुल सेटिंग से लग चुकी है, तभी ये टेम्परेचर दिखाना इसने शुरू कर दिया। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर फिट करेंगे और फिर मैं आपको इसको जो आगे की इसकी नोक है उसको गर्म करके दिखाऊंगा कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। इसको अंदर फिट करने के लिए देखिए अभी ये फिर से बंद हो गया, क्योंकि पीछे से दबा कर रखना पड़ता है। तो इसके इर्द गिर्द पहले टेप लपेटेंगे ताकि ये आपस में जुड़ी रहे अच्छी मजबूती से, ताकि ये हिले ना और ताकि ये बंद ना हो। तो उसको पहले मैं करता हूँ, फिर मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसको पूरी तरीके से फिट कर लिया, अंदर डाल लिया है, ठीक है ना। अब हम इसको चलाकर देखेंगे कि ये चल भी रहा है या कोई पंखा तो नहीं पड़ गया, क्योंकि हमने जो दोनों को जोड़ कर रखा हो ना, जोड़ कर रखना जरूरी है। टेप हमने इसलिए चिपकाई थी इसके बैक साइड पर ताकि ये जुड़े रहें, ठीक है ना। जब तक ये चलेगा जब तक ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसी टेप हमने सेलो टेप इसकी चिप के आसपास लपेट दी थी ताकि ये आपस में जुड़े रहें और हमारा जो सेल है उसके साथ ये अटैचमेंट बनी रहे, ठीक है ना। आपने देखा है जब मैं इसको छोड़ता हूँ, मतलब चिप को छोड़ता तो ये बंद हो जाता था, तो इसलिए जुड़ा रहना जरूरी है। तो यहाँ पर हम दबाएंगे बटन, तो ये देखिए ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब चिप अच्छे प्रकार से आपस में अटैच हुई पड़ी है, जुड़ी पड़ी है, ठीक है ना। ऊपर की चिप और नीचे की जो प्लास्टिक है उसके साथ अच्छी प्रकार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं अब इसको हीट करूँगा, हल्का सा हीट करना है, ज़्यादा हीट करोगे तो ये मतलब ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऐसे हिलाकर हीट करना है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो HI लिखा आने लग जाएगा, मतलब हाई हीट लिखा आने लग जाएगा, तो हो सकता है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से चलाकर बंद करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं ऑन, तो ये ऑन हो गया। तो अब हम इसका टेम्परेचर देखेंगे कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से हम इसको गर्म करेंगे। देखिए 98.6 आ रहा है। तो हम देखिए हमने गर्म किया इसके ऊपर, तो 98 था, तो 98 99, तो देखिए इतना गर्म हो चुका है, मतलब 100 तक पहुंचने वाला ही है, ठीक है ना। इतना गर्म हो गया था ये जब हमने लाइटर के आगे इसको घुमाया। तो मैं जूम थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आप लाइटर को भी देख सको कि कैसे इसको गर्म किया है मैंने। पहले इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा हाथ लगाकर, ठीक है ना, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे गिर जाए। तो एकदम से टेम्परेचर कई बार नहीं दिखाता, तो इसको बंद करके ऑन करेंगे ताकि देखेंगे कितना टेम्परेचर। कई बार एक जगह पर ये सेट हो जाता है, ये इसकी ट्यूनिंग की हुई है मशीन की। देखिए अब ये नीचे गिर चुका होगा, देखिए 99, 98, 92.8। तो ये इतना नीचे आ चुका है इसका टेम्परेचर। अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे कर कर ऐसे ऐसे करना है बस। अब देखेंगे तो देखिए कितना बढ़ गया था, 104.5 ऐसा कुछ लिखा आया था। तो HI लिखा आ गया था, इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है। तब ये दिक्कत आ जाती है जब कभी मशीन एकदम से इतनी गर्म होने लग जाए, तो उसे लगता है कि शायद कोई एरर आ गया कि इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। तो तभी ये HI पता नहीं क्या लिखा आने लग जाता है। तो देखिए अभी वो 100 है इसका। तो अभी मैंने इसको बंद करके ऑन किया था, तो अभी भी 100 इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हल्का सा हाथ से देखेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, काफ़ी गर्म हो गया था ये। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसको कैसे ये कैसे पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट रिपेयर कर लिया है, इसकी सोल्डिंग भी कर ली है और अच्छे प्रकार से इसको रिपेयर कर लिया है। देखिए 98, 92, ठीक है ना, ये नीचे आ चुका है टेम्परेचर। तो एक बार आपको बटन ऑन करके ऑफ करना पड़ता है, तब ये दोबारा से टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। ये इसकी अंदर की ट्यूनिंग की हुई है इन्होंने, कंपनी वालों ने, कि एक बार बंद करके ऑन करने पर ये दोबारा से जो टेम्परेचर लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ढक्कन भी लगा हुआ था, ढक्कन मुझसे कहीं रखा गया। यहाँ पर ढक्कन लगता है जहाँ से बंद होता है। तो जब आपने इसको यूज़ कर लेना तो उसका सेल जरूर निकाल के आपने अलग कर देना है, ठीक है ना, यहाँ से सेल बाहर निकाल कर। क्योंकि अगर सेल बीच में रहेगा ना तो फिर भी यही पंगा पड़ जाएगा कि अगर सेल लीक हुआ तो आपकी मशीन फिर रुक जाएगी और हो सकता है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो यहाँ से सेल को बाहर निकाल कर आपने अलग रख लेना। जब आपने इसको यूज़ करना है तभी आपने सेल को डालना है। तो ये बात को आपने पक्का ध्यान रख लेना ताकि ये बिल्कुल भी कभी भी ख़राब ना हो। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसको कैसे रिपेयर करना है, और यूट्यूब चैनल में इसको रिपेयर करना का जो तरीका वो नहीं बताया गया अच्छे तरीके से।
तो ये इसका बाहर का नहीं, ये सॉरी इसका अंदर का कवर का ढक्कन है शायद। तो इसका ढक्कन मेरे से कहीं गुम हो गया है शायद। इसके बैक साइड में एक ढक्कन लगा होता है, आपके पास में मशीन पड़ी होगी, आपको मालूम है कि इसके पीछे के ढक्कन लगता है। ये तो इसका कवर का ढक्कन है, तो चलिए वो उसको मैं बाद में देख लूँगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको अंदर नहीं डालना है सेल को, ठीक है ना। इसके सेल को अलग करके रखना है, इसमें बीच में डालकर नहीं रखना, बस इतनी इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर रख देना कवर के अंदर, पर इसके अंदर ना डाल के रखना जब आपने यूज़ नहीं करना हो। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी, इसको मैंने फुली रिपेयर आपको करके दिखा दिया है कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें, बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। यहाँ पर इसकी वायरिंग है और यहाँ पर इसकी चिप लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप घर में रिपेयर इसको कर सकते हो। इसको फेंका मत करो, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए एक बार उसको खोल के देखा करो कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपसे रिपेयर ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, कोई भी चीज़ हो तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए डाल दिया करूँगा ताकि आप इजीली उसको घर में रिपेयर कर सको। तो थैंक यू गाइज आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।